निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गाद्वि चतुर्द्वित्री भेदा परम, अर्थात निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग के क्रमशः 2, 4, 2, 3 भेद दूसरे अजीवाधिकरण के भेद हैं। निर्वर्तना किसे कहते हैं एवं इसके कितने भेद होते हैं? जिसके द्वारा रचना की जाती है वह निर्वर्तना कहलाती है। इसके 2 भेद होते हैं। मूल गुण निर्वर्तना शरीर में होती है और उत्तर गुण निर्वर्तना अन्य पदार्थों में होती है। आइए इसको जानते हैं विस्तार से। पहली, मूल गुण निर्वर्तना अर्थात शरीर, वचन, मन, प्राण और अपान ये मूल गुण निर्वर्तना कहलाती है। दूसरी, उत्तर गुण निर्वर्तना। काष्ठ कर्म, पुस्त कर्म और चित्र कर्म आदि उत्तर गुण निर्वर्तना हैं। निक्षेप किसे कहते हैं एवं इसके कितने भेद होते हैं? स्थापना करना या रखना निक्षेप कहलाता है। इसके 4 भेद होते हैं। पहला, अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण अर्थात बिना देखी शोधी भूमि में वस्तु को रख देना अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण कहलाता है। दूसरा, दुःप्रमृष्ट निक्षेपाधिकरण अर्थात दुष्टता पूर्वक साफ की हुई भूमि में किसी वस्तु को रखना दुःप्रमृष्ट निक्षेपाधिकरण कहलाता है। तीसरा, सहसा निक्षेपाधिकरण उपकरण, शरीर आदि को शीघ्रता से रखना सहसा निक्षेपाधिकरण है। चौथा, अनाभोग निक्षेपाधिकरण असावधानी के साथ चाहे जहां किसी वस्तु को रख देना अनाभोग निक्षेप कहलाता है। दर्शकों, अब जानते हैं संयोग किसे कहते हैं एवं इसके कितने भेद होते हैं। जो मिलाया जाता है वह संयोग कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं। पहला, भक्तपान संयोग अर्थात जिनमें जीवों की उत्पत्ति होती है ऐसे पीने योग्य पदार्थ दूसरे पीने योग्य पदार्थ के साथ संयुक्त करना भक्तपान संयोग कहलाता है। जैसे कच्चे पानी में उबला पानी मिला देना अथवा भोज्य पदार्थ के साथ पेय पदार्थ को संयुक्त करना। जिनसे जीवों की हिंसा होती है ऐसे पीने योग्य और भोज्य पदार्थों का संयोग निषिद्ध है। जैसे दाल के साथ दही, छाछ को मिला देना जिससे लार के साथ मिलने से जीवों की उत्पत्ति होती है। दूसरा, उपकरण संयोग कमंडलू आदि उपकरणों को दूसरे उपकरणों के साथ मिलाना उपकरण संयोग है। जैसे धूप में रखे कमंडलू को छाया में रखी पीछी के साथ मार्जन करना आदि। दर्शकों, अब जानते हैं निसर्ग किसे कहते हैं एवं इसके कितने भेद होते हैं। प्रवर्तन को निसर्ग कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। मन की दुष्ट प्रवृत्ति मनोनिसर्ग है, वचन की दुष्ट प्रवृत्ति वचन निसर्ग और शरीर की दुष्ट प्रवृत्ति काय निसर्ग कहलाती है। विशेष, कार का बनाना निष्पादन है और उसका संचालन करना निसर्ग है। श्वासोच्छ्वास का होना निष्पादन है तथा अनुलोम विलोम का होना निसर्ग है। सामान्य से कर्म आश्रव के भेद कहे गए। इस समय अलग अलग कर्मों के आश्रव के भेदों का कथन करना चाहिए था, परंतु उनमें सर्वप्रथम प्रारंभ के ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रवों के भेदों का कथन करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। तत्प्रदोष निहिनव मात्सर्य अंतराया साधनोपघातः ज्ञान दर्शनावरण्यो अर्थात ज्ञान और दर्शन में किया गया प्रदोष निहिनव मात्सर्य अंतराय आसादन और उपघात ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण हैं। ज्ञानावरण कर्म का आश्रव किन किन कारणों से होता है? पहला, प्रदोष किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व ज्ञान सच्चे ज्ञान की प्रशंसा का नहीं सुहाना प्रदोष कहलाता है। दूसरा, निहिनव किसी कारण से ज्ञान को छुपाना निहिनव है, या जिस गुरु से पढ़े हैं उनका नाम नहीं बताकर किसी अन्य का नाम बता देना भी निहिनव कहलाता है। मात्सर्य अर्थात किसी शास्त्र को जानते हुए भी यह भी पंडित हो जाएगा ऐसे भाव से उसे नहीं पढ़ाना मात्सर्य कहलाता है। अंतराय अर्थात किसी के अध्ययन में विघ्न डालना अंतराय है। दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो तब शरीर या वचन से उसका निषेध करना या उसको रोक देना आसादन कहलाता है। उपघात अर्थात सच्चे ज्ञान में दोष लगाना उपघात है। शास्त्र बेचने से भी ज्ञानावरण का आश्रव होता है। विशेष
सही को गलत सिद्ध करने का प्रयास करना भी उपघात कहलाता है। दर्शकों, अब जानते हैं दर्शनावरण कर्म का आश्रव किन किन कारणों से होता है। दर्शन मात्सर्य, दर्शन अंतराय, आंखें फोड़ना, इंद्रियों की विपरीत प्रवृत्ति, दृष्टि का गर्व, देर तक सोना, दिन में सोना, आलस्य, नास्तिकता, सम्यक दर्शन में दोष लगाना, कुतीर्थ की प्रशंसा करना, हिंसा करना, यतिजनों के प्रति ग्लानि के भाव आदि से दर्शनावरण कर्म का आश्रव होता है। अब असाता वेदनीय के आश्रवों के कारण बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वेद्यस्य, अर्थात अपने में, पर में और दोनों में होने वाला दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन ये असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण हैं। दर्शकों, अब जानते हैं दुख आदि किसे कहते हैं। पीड़ा रूप परिणाम का होना दुख है। अपने उपकारी जन का वियोग हो जाने पर जो विकलता होती है उसे शोक कहते हैं। संसार में अपनी निंदा के हो जाने से पश्चाताप करना ताप कहलाता है, अथवा क्लेश से संतप्त होना भी ताप है। आक्रंदन अर्थात परिताप के कारण जो आंसू गिरने के साथ रोना होता है वह आक्रंदन कहलाता है। वध अर्थात किसी के आयु आदि प्राणों का नाश कर देना वध है। और परिदेवन अर्थात अत्यंत दुखी होकर ऐसा रुदन करना कि सुनने वाले के हृदय में दया उत्पन्न हो जाए, उसे परिदेवन कहते हैं। दुखी आप स्वयं करें, दूसरों को करावें तथा आप और पर दोनों को करें, ये तीनों ही आश्रव के कारण हैं। विशेष यद्यपि शोक आदि दुख के ही भेद हैं, फिर भी दुखों की जातियां बताने के लिए यहाँ मध्यम रूप से 6 कारण बताए हैं तथा और भी दुख आदि कारणों से असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। अब साता वेदनीय के आश्रवों के कारण बताने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शोच मिति सद्वेद्यस्य, अर्थात भूत एवं वृत्ति पर अनुकंपा, दान, सराग संयम आदि योग, शांति और शोच ये साता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण हैं। विशेष ये साता वेदनीय का आश्रव भी स्व, पर और उभय तीनों को होता है। इसकी अनुवृत्ति असाता वेदनीय के सूत्र से लेनी चाहिए। दर्शकों, अब जानते हैं भूत आदि किसे कहते हैं। पहला भूतानुकंपा, संसार के समस्त प्राणियों पर दया करना, उनके कष्ट को अपने कष्ट के समान समझना भूतानुकंपा कहलाती है। व्रत्यानुकंपा अर्थात अणुव्रति, गृहस्थ या महाव्रति मुनि आदि व्रति कहलाते हैं। इनमें दया करना व्रत्यानुकंपा कहलाता है। इनमें यथा योग्य भक्ति और वात्सल्य भाव पूर्वक उपकार की भावना रहती है, इसलिए सभी प्राणियों में से इन्हें अलग कर कहा है। तीसरा दान, स्व और पर के उपकार हेतु योग्य वस्तु का देना दान कहलाता है। इसके 4 भेद होते हैं, आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। सराग संयम क्या कहलाता है? 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त होना तथा षडकाय के जीवों की हिंसा ना करना संयम है। सरागी का संयम सराग संयम है, अथवा राग सहित संयम सराग संयम कहलाता है। यह संयम 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनि से लेकर 10वें गुण स्थानवर्ती मुनियों तक होता है। आदि शब्द से यहाँ पर संयम असंयम, अकाम निर्जरा और बाल तप को भी ग्रहण करना चाहिए। आइए इन्हें भी हम विस्तार से जानते हैं। संयम असंयम किसे कहते हैं? दर्शन प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक देश व्रत पालन करना संयम असंयम कहलाता है। ये श्रावकों में होता है। अकाम निर्जरा अर्थात कारागृह आदि में संक्लेश रहित होकर भोग उपभोग का त्याग करने से, बिना इच्छा के नियम आदि निभाने से अकाम निर्जरा होती है। तीसरा बाल तप, मिथ्यात्व सहित तपश्चर्या करना बाल तप कहलाता है। इसे ही अज्ञान तप कहते हैं। पाप रहित क्रिया के अनुष्ठान को या इन सब को अच्छी तरह धारण करना योग कहलाता है। शांति किसे कहते हैं? क्रोधादि कषायों के अभाव को शांति कहते हैं, यही क्षमा कहलाती है। शौच अर्थात लोभ का त्याग करना शौच है
तथा इति शब्द से अरहत भक्ति, बाल, वृद्ध, तपस्वियों, मुनियों की वैयावृत्ति करना आदि भी सातावेदनीय आश्रव के कारण हैं। दर्शकों, अब दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रवों के कारण बताते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य, अर्थात केवली श्रुत संग धर्म और देवों का अवर्णवाद दर्शन मोहनीय कर्म अर्थात मिथ्यात्व के आश्रव का कारण है। आइए दर्शकों, सबसे पहले हम जानते हैं अवर्णवाद किसे कहते हैं। जिसमें जो दोष नहीं है उसमें वह दोष लगाना अवर्णवाद कहलाता है। केवली आदि किन्हें कहते हैं एवं उनका अवर्णवाद क्या है। पहला, केवली का अवर्णवाद। जिनके 4 घातीय कर्म नष्ट होकर केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है वह केवली कहलाते हैं। इनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य ये 4 चतुष्टय प्रकट हो चुके हैं। अतः इनमें जन्म, जरा, भूख, प्यास आदि 18 दोष नहीं हैं। ऐसे केवली भगवान भी ग्रास खाकर आहार ग्रहण करते हैं इत्यादि कहना केवली का अवर्णवाद है। दूसरा, श्रुत का अवर्णवाद। केवली भगवान के द्वारा कहे गए और सप्त रिद्धिधारी युक्त गणधर देवों द्वारा रचित ग्रंथ श्रुत कहलाते हैं। श्रुत में मांस भक्षण आदि का वर्णन है, ऐसा कहना श्रुत का अवर्णवाद है। तीसरा, संघ का अवर्णवाद। रत्नत्रय से सहित साधुओं का समूह संघ कहलाता है, अथवा मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका इन चतुर्विध समुदाय को संघ कहते हैं। उनके प्रति ये शूद्र है, अपवित्र है, घिनौने हैं इत्यादि कहना साधुओं को झूठे आरोप लगाना संघ का अवर्णवाद कहलाता है। चौथा, धर्म का अवर्णवाद। जिनेंद्र देव द्वारा कथित दयामयी धर्म ही सच्चा धर्म है, उसके प्रति ये धर्म निर्गुण है। इसके धारण करने वाले मरकर असुर हो जावेंगे, ऐसा कहना धर्म का अवर्णवाद कहलाता है। पांचवा, देवों का अवर्णवाद। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिर्वासी और वैमानिक ये 4 प्रकार के देव हैं। ये देव मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, ऐसा कहना देवों का अवर्णवाद है। अब चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रवों का कारण कहने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। कषायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य, अर्थात कषाय के उदय से होने वाले तीव्र परिणाम चारित्र मोहनीय के आश्रव के कारण हैं। इसके अलावा किसी को चारित्र लेने से रोकने में एवं चारित्र से भ्रष्ट करने से भी चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। दर्शकों, अब नरकायु के आश्रव के कारण कहने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं।